हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, हम बात कर रहे थे द्विआधारी संक्रिया और उसमें हम चेक कर रहे थे कि द्विआधारी संक्रिया एक समझ पर कब परिभाषित होती है और कब नहीं। उसके बाद हम क्रम विनिमयता, साहचर्य और तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में आपको Z पर एक संक्रिया दे रखी है A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस A और A कॉमा B बिलोंग्स टू Z के लिए, तो सिद्ध करनी है आपको। स्टार है वो क्रम में है, क्रम में साहचर्य और तस्मक प्रतिलोम अवयव। देखिए, आपको दिया है, आपको समुच्चय दिया हुआ है Z को बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। और स्टार संक्रिया क्या है? A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस A। अब आपको ये बताना है कि ये जो संक्रिया है ये क्रम में है, साहचर्य है। पहली बात तो सबसे पहले तो आपको इसको क्रम में प्रूव करना है, दूसरी बात इसको साहचर्य प्रूव करना है, तीसरी बात इसका तस्मक क्या है, और इसमें प्रत्येक अवयव का आपको प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले चेक करते हो क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता स्टार Z में क्रम विनिमय होगी यदि A स्टार B बराबर B स्टार A और A कॉमा B बिलोंग्स टू Z के लिए। स्टार Z में क्रम विनिमय होगी यदि A स्टार B बराबर B स्टार A और A कॉमा B बिलोंग्स टू Z के लिए। आप सबसे पहले A स्टार B निकालिए, बताओ क्या आएगा? A स्टार B, A स्टार B आपको दिया है A प्लस B प्लस A। A स्टार B दिया है आपको, A स्टार LHS को सोल्व करिए। A स्टार B बराबर है A प्लस B प्लस A। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो B प्लस A प्लस A। आप A को B में जोड़िए या फिर B को A में जोड़िए, दोनों बात एक ही है। तो A प्लस B प्लस 1 लिखें या फिर B प्लस A प्लस 1 लिखें, और आप इसको लिख सकते हो B स्टार A। तो A स्टार B का मान आ गया B स्टार A के बराबर और A कॉमा B बिलोंग्स टू Z के लिए। तो A स्टार B बराबर है B स्टार A। क्लियर है? तो आपको प्रूव करना था क्या A स्टार B B स्टार A के बराबर है या नहीं। देखिए, अब बात करते हैं साहचर्यता की। साहचर्यता का देखते हैं क्या सिस्टम है। तो स्टार Z में साहचर्य होगी यदि स्टार Z में साहचर्य होगी यदि A स्टार B स्टार C बराबर आ जाए A स्टार B स्टार C के, और A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Z। यदि आप प्रूव कर देते हो A स्टार B स्टार C बराबर है A स्टार B स्टार C के, तब आप बोल सकते हो जो स्टार संक्रिया है वो Z पर क्या है? साहचर्य नियम का पालन कर रही है। तो सबसे पहले आप इसका मान निकालिए।
LHS A स्टार B स्टार C। तो बताओ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले A स्टार B का मान निकालिए। A स्टार B का मान तब कैसे निकालेंगे? A स्टार B आपको दिया है A प्लस B प्लस A, तो A प्लस B प्लस A स्टार C, ये आपका पहला अवयव है और ये आपका दूसरा अवयव है। A स्टार B का मान क्या है? A प्लस B प्लस A, ये आपका पहला अवयव है और ये आपका दूसरा अवयव है। तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव ये हो जाएगा A प्लस B प्लस A, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस A। A स्टार भी कैसी परिभाषित है? पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस A। आपको निकालना है पहला अवयव स्टार दूसरा अवयव, तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस A, और ये बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस 2। अब RHS को देखिए, A स्टार B स्टार C। सबसे पहले B स्टार C को सॉल्व करेंगे। A स्टार पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस A, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस A। अब आपका ये पहला अवयव होगा, ये आपका दूसरा अवयव होगा। स्टार से पहले पहला अवयव, स्टार के बाद दूसरा अवयव, तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव B प्लस C प्लस A, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस A, ये बराबर हो गया A प्लस B प्लस C प्लस 2 की। तो बताइए LHS और RHS दोनों क्या है? बराबर है। अतः स्टार Z पर साहचर्य नियम का पालन करती है। स्टार Z पर साहचर्य नियम का पालन करती है। स्टार Z पर साहचर्य नियम का पालन करती है। अब बात करते हैं क्रम भिन्नता की। आपको दिया था A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस A, तो देखिए क्रम तत्समक अवयव, तत्समक अवयव E स्टार का समुच्चय Z में तत्समक अवयव होगा यदि E स्टार का समुच्चय Z में तत्समक अवयव होगा यदि A स्टार E बराबर E, 4 और A बिलोंग्स टू Z के लिए। तो आपको E का मान निकालना है। A स्टार E का मान किसके बराबर होगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस 1 बराबर E, तो E से E कट जाएगा, तो A प्लस 1 बराबर 0, तो आपका आ गया A बराबर -1। तो बताइए -1 इसका क्या है? तत्समक अवयव है। क्लियर है? तो इसका तत्समक कितना आ गया? -1। सॉरी, E स्टार का तत्समक अवयव होगा यदि A स्टार E बराबर क्या आना चाहिए? सॉरी, A आएगा। क्या आएगा? A। तो आपका A से A कटेगा और E प्लस 1 बराबर 0, तो E बराबर आएगा -1। E स्टार का समुच्चय में Z में तत्समक अवयव होगा यदि A स्टार E बराबर क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। तो A प्लस E प्लस 1 बराबर A, A से A कट जाएगा, E प्लस 1 बराबर 0, तो E बराबर आ गया -1। क्लियर है? अगला देखिए प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव
बी बी समुच्च बी समुच्च जेड के बी समुच्च जेड के अवयव ए का स्टार में प्रतिलोम अवयव बी समुच्च जेड के अवयव ए का स्टार में प्रतिलोम अवयव होगा यदि ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए ई के, और ई बराबर क्या है माइनस के ए, तो ए स्टार बी बराबर आना चाहिए माइनस के ए स्टार बी को सॉल्व करिए तो ए प्लस बी प्लस 1 बराबर माइनस के ए, तो यहां से आपको आ गया, इसके बाद निकालना है आपको बी का, तो बी बराबर आ गया माइनस के 2 माइनस के ए, तो ए का स्टार में प्रतिलोम -2 माइनस ए है, तो बताइए ए का प्रतिलोम क्या है -2 के ए। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से क्या निकाल सकते हो, इसका प्रतिलोम अवयव निकाल सकते हो। आप चेक कर सकते हो यदि आप एक ही संख्या इसके साथ लगाओगे तो क्या आना चाहिए -1, तो देखिए ए स्टार जब आप -2 ए लगाओगे क्या आ रहा है बताइए, पहली संख्या -2 ए प्लस 1 बराबर कितना आएगा -1। तब आप इसके प्रतिलोम के साथ स्टार संख्या लगाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए प्रतिलोम अवयव। तो ए का स्टार में जो प्रतिलोम अवयव है क्या है -2 ए है, -2 ए है। तो इस प्रकार से आप किसी अवयव का तस्मक अवयव प्रतिलोम अवयव निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माइनस 1। देखिए आपको आर माइनस 1 बताना है, जो स्टार संक्रिया है वो क्रमन्वय और साचर्य है, तत्समक अवयव क्या है और उसका प्रतिलोम अवयव क्या है। तो क्रमन्वय और साचर्यता की जांच आप स्वयं करेंगे। मैं आपको तत्समक अवयव बता रहा हूं, इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए ई स्टार का तत्समक अवयव होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए और ए बिलोंग्स टू, मतलब किसमें से बिलोंग करेगा आर माइनस 1 में से। ई स्टार का तत्समक अवयव होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए और ए बिलोंग्स टू आर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करिए, टर्म्स बना रहा है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस पहली इंटू दूसरी, ए बराबर ए, तो ए से ए कट गया तो ये हो गया e इंटू 1 माइनस ए बराबर 0। तो देखिए ई का मान यहाँ तो 0 होगा या 1 माइनस ए बराबर 0 होगा, तो ए बराबर कितना आ गया 1, जो कि संभव नहीं है क्योंकि आपको दिया है r के अंदर एक काउंट नहीं है, तो a का मान क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो e बराबर क्या होगा 0। अतः जो इस संख्या का तत्समक अवयव क्या है 0। दोबारा से देखिए, आप क्या है समुच्चय के अंदर एक अवयव नहीं है,
आप जो ए ले रहे हो कहां से ले रहे हो, r माइनस 1 में से, और यानी कि a का मान a नहीं हो सकता क्योंकि समुच्चय के अंदर जो अवयव एक है वो काउंट नहीं है, तो e बराबर क्या होगा 0। तो इसका प्रतिलोम तत्समक अवयव क्या हो गया 0। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव स्टार में r-1 के अवयव a का प्रतिलोम b स्टार में a का, देखो किसी भी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, b है वो स्टार में a का प्रतिलोम होगा। कब होगा बताइए, यदि जब मैं a स्टार b लगाता हूं तो आपको क्या मिलना चाहिए तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव क्या है 0। यदि a स्टार b बराबर 0 आ जाए तो आप कह सकते हो जो b है वो a का क्या है प्रतिलोम अवयव। यदि a स्टार b बराबर आपको तत्समक अवयव मिलता है तो आप कह सकते हो b है वो a का क्या है प्रतिलोम अवयव है। a स्टार b को सॉल्व करिए, a प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। आपको यहाँ से b का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए, a प्लस बी को मान ले लीजिए 1 माइनस ए बराबर 0, तो b इंटू 1 माइनस ए बराबर माइनस ए, तो b बराबर हो जाएगा a बटे a माइनस 1, और आपको दिया है a इज नॉट इक्वल टू 1। अतः स्टार में a का प्रतिलोम a बटे a माइनस 1 है, और a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर a का मान 1 हुआ तो a बटे 1 माइनस a माइनस 1 परिभाषित नहीं होगा, तो R में a को छोड़कर सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। a का प्रतिलोम क्या होगा a बटे a माइनस 1, तो a का प्रतिलोम क्या है a बटे a माइनस 1। तो इस प्रकार से आप संक्रिया के अंदर तत्समक अवयव और किसी अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको डेफिनेशन का यूज करना है कि e स्टार का तत्समक अवयव कब होगा और b स्टार का प्रतिलोम अवयव कब होगा। यदि a स्टार e बराबर a आ जाए तब आप e को स्टार का तत्समक अवयव बोलते हो, तथा a स्टार b बराबर आपको तत्समक अवयव मिल जाए तब आप b को a का प्रतिलोम अवयव कह सकते हैं। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से किसी अवयव का संक्रिया का प्रतिलोम अवयव और तत्समक अवयव निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है f1x, आपको दिया है f1x बराबर दिया है आपको x, f2x दिया है आपको माइनस x, f3x आपको दिया है 1/x, और f4x आपको दिया है -1/x। फलों का संयुक्त संक्रिया के लिए देखिए आपको दिया है एक समुच्चय दिया है x जिसके अवयव हैं f1, f2, f3 और f4। आपको एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव हैं f1, f2, f3 और f4, जहां f1x x के बराबर है, f2x -x के बराबर है, f3x 1/x के बराबर है, और f4x -1/x के बराबर है। तो आपको और संक्रिया दे रखी है संयुक्त फलन की, क्या दे रखी है संयुक्त फलन। आपको संक्रिया दे रखी है संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन। आपको यह बताना है
इस संयुक्त फलन का जो संक्रिय संयुक्त फलन की है उसका तत्समक अवयव और F1 का प्रतिलोम अवयव क्या है, F2 का क्या है, F3 का और F4 का। अर्थात आपको संयुक्त फलन के लिए तत्समक अवयव और संयुक्त फलन की संक्रिया के लिए आपको ये बताना है कि इन चारों अवयवों के प्रतिलोम क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या है S 1 2 3 4 अवयव इसके अंदर। तो सबसे पहले आप कैले सारणी बनाओगे। क्या बनाओगे, कैले सारणी। तो आपकी संक्रिया कौन सी है, संयुक्त फलन की, संयुक्त फलन। आपके अवयव क्या है बताइए, F1 F2 F3 और F4। F1 F2 F3 और F4। सबसे पहले आप संक्रिया लगाते हैं और यहाँ पर उसके अवयव लिखते हैं। अवयव कौन कौन से हैं, F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 और F4। अब देखिए, अब आपको निकालना है F of F1। F1 F1 का मतलब क्या है, F1 of F1। तो इसका मतलब क्या होगा, F1 X और F1 X की वैल्यू क्या बताइए, X। और ये F1 X के बराबर हो गया और ये बराबर हो गया X के। तो देखिए F1 X इसके बराबर है X के। तो F of 1 किसके बराबर है, F1 के। इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे इसको। अब निकालेंगे आप F1 of F2, F1 of F2x। बताओ कितने के बराबर है, F1 F2x के। और F2x की वैल्यू क्या है, F2x माइनस x। और F1 माइनस x किसके बराबर होगा बताइए, माइनस x के। और इसको आप लिख सकते हो माइनस x किसके बराबर है, F2x के। तो F1 of F2 किसके बराबर हो गया, F2 के। इसी प्रकार आप F1 of F3 निकालोगे। F1 of F3 ये बराबर होगा F1 of F3x के। F3x कितने के बराबर बताइए, F3x 1/x के। और ये बराबर है 1/x के। और 1/x किसके बराबर है बताइए, F3x के। तो F1 of F3 किसके बराबर हो गया, F3 के। इसी प्रकार F1 of F4 निकालोगे तो आपको मिलेगा F4। F2 का होना F2 of F1 निकालना। आप निकालेंगे F2 of F1। तो निकालने के बाद क्या आएगा, F2 of F1x। और F1x की वैल्यू कितनी है, x। और F2x कितने के बराबर है बताइए, माइनस x के। और माइनस x इसके बराबर है F2 के। तो F2 of F1 बराबर हो गया F2 के। इसी प्रकार आप F2 of F2 निकालना। F2 of F1 आपको निकालना है F2 of F2, F2 of F2x। ये बराबर हो जाएगा F2 of F2x के। F2x कितना दिया है बताइए, माइनस के x। और ये बराबर हो जाएगा x के, अर्थात F1x के। तो F2 of F2 बराबर हो गया F1 के। इसी प्रकार जब आप F2 of F3 करोगे तो आपको मिलेगा F2 of F3। तो ये हो गया F2 of F3x। और F3x कितने के बराबर बताइए, F3x 1/x के। और ये बराबर हो गया माइनस 1/x के। और ये बराबर है F4 के। अब आपको करना है F2 of F4। अब आपको निकालना है F2 of F4। ये बराबर हो जाएगा F2 of F4
F4 की वैल्यू बताओ क्या है, -1/x, और ये बराबर हो जाएगा 1/x के, और 1/x बराबर है F3 के। इसी प्रकार से आप F3 ऑफ F1 निकालेंगे, F3 ऑफ F2 निकालोगे, F3 ऑफ, ये सारे मान आप स्वयं निकालेंगे। इसी प्रकार आपको बताना है इसका प्रतिलोम अवयव क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको F3 मिलेगा, ये आपको F4 मिलेगा, ये आपको F3 मिलेगा, F4। तो आप देख पा रहे हो जो स्तंभ ये अपने समुच्चय के अवयव हैं, पहले स्तंभ में ही है, ऐसे कैसे, तो F1 क्या हो गया इसका तत्समक अवयव। और आपको F1 को सबको अंडरलाइन करना है जहां जहां पर F1 आ रहा है। तो आप देखेंगे F1 का प्रतिलोम F1 होगा, F2 का F2 होगा, F3 का F3 होगा, और F4 का F4 होगा। आप इसको क्वेश्चन को पूरा करेंगे इसी प्रकार से। F3 ऑफ F1 निकालेंगे, F3 ऑफ F2 निकालोगे, F3 ऑफ F3 निकालोगे, F3 ऑफ F4 निकालेंगे, तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। इसके बाद आप निकालोगे F4 ऑफ F1, F4 ऑफ F2, F4 ऑफ F3, F4 ऑफ F4। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो इसका प्रतिलोम अवयव क्या है और तत्समक अवयव क्या है। क्लियर है सभी को? तो आप ये निकालना सभी लोग। और जिस स्तंभ में आपको F1, F2, F3, F4 क्रम से मिलते हैं वही अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव F1 है इसका सपोज, तो आप जहां जहां आपको F1 दिख रहा है वहां अंडरलाइन कर देंगे। तो आपको इसके सामने वाला अवयव और ऊपर वाला अवयव एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम। तो F1 का प्रतिलोम F1 हो जाएगा, F2 का प्रतिलोम F2 हो जाएगा, F3 का प्रतिलोम F3 हो जाएगा, F4 का प्रतिलोम F4 हो जाएगा। तो आप 1 2 3 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। विविध प्रश्नावली देखिए, विविध प्रश्नावली के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। फिर भी यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो में आपसे विविध के जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, विविध के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप उनको कमेंट में लिखेंगे। जो आपके कमेंट में क्वेश्चन आएंगे विविध के, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो याद रहे, आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट के अंदर जरूर लिखेंगे, अन्यथा मैं उस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। क्लियर है? विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विविध प्रश्नावली का एक का फर्स्ट देखिए। आपको दिया है f such that R2 R, और आपको fx दिया है 2x - 3। जी भी आपका फंक्शन है दूसरा जो कहां से कहां परिभाषित है, R2 R में। और आपको दिया है gx बराबर x³ + 5। तो आपको निकालना है log इनवर्स x ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जब आप log इनवर्स ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप अपने जो मेन फंक्शन है उसको निकालते हैं। तो log इनवर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले log का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? log का। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए, log x बराबर होगा log x आपका बराबर होगा f ऑफ gx के। gx की बताओ क्या है, x³ + 5, और ये हो जाएगा आपका 2 × x³। यहाँ से वैल्यू निकालिए x3 + 5 की। जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रखना है, x3 + 5।
प्लस 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x3 प्लस 10 माइनस 3, 2x3 प्लस 10 माइनस 3 यानी कि 2x3 प्लस 7। तो आपको मिल गया होगा x बराबर 2x3 प्लस 7। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स। तो आपको क्या करना है, x बराबर रखेंगे आप होग इनवर्स x, x बराबर रखेंगे आप होग इनवर्स x, रखिए। तो क्या मिलेगा बताइए, x बराबर रखना है आपको होग इनवर्स x, होग इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका 2, होग इनवर्स x का होल क्यूब प्लस 7। तो होग से होग इनवर्स कट जाएगा, तो ये आ गया x बराबर 2 इंटू होग इनवर्स x का होल क्यूब प्लस 7। आपको होग इनवर्स x चाहिए तो आप इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, 7 को ले लेके आइए, x माइनस 7 बराबर हो गया 2 इंटू होग इनवर्स x का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका होग इनवर्स x बराबर x माइनस 7 बटे 2 का घात 1 बटे 3। तो x माइनस 7 बटे 2 की घात 1 बटे 3, x माइनस 7 बटे 2 की घात 1 बटे 3। होग इनवर्स x बराबर हो जाएगा x माइनस 7 बटे 2 की घात 1 बटे 3। तो यदि आपको होग इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, होग निकालेंगे, और होग के स्थान पर होग निकालने के बाद आप क्या करेंगे, x को पुट करोगे होग इनवर्स x। इससे आपको क्या मिलेगा, होग से होग इनवर्स कट जाएगा, तो आप आसानी से होग इनवर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया है fx बराबर दिया है x बटे 1 माइनस x बराबर 1/y। तो आपको fy निकालना है x के पदों में। देखिए आपको दिया है fx बराबर x बटे 1 माइनस x, और इसका मान आपको fy का मान निकालना है x के पदों में। तो सबसे पहले fy बताओ किसके बराबर हो जाएगा, fy बराबर होगा y बटे 1 माइनस y के। लेकिन जो आपको इसमें आंसर दे रखा है fy का, किसके पदों में निकालना है, x के पदों में। तो आप इसकी सहायता से y को x के पदों में निकाल सकते हो। आपको दिया है x माइनस 1/x बराबर 1 बटे y, तो ये हो जाएगा xy बराबर 1 माइनस x। यहाँ से आपको y मिलेगा 1 माइनस x बटे x। तो आप y का मान यहाँ रख दीजिए, तो fy बराबर हो जाएगा 1 माइनस x बटे x, 1 माइनस x बटे x। तो ये बराबर होगा आपके 1 माइनस x बटे x, x माइनस 1 प्लस x बटे x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस x बटे 2x माइनस 1, 1 माइनस x बटे 2x माइनस 1। तो इस प्रकार से आप इसको fy को x के पदों में निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप fy यहाँ से निकालिए y बटे 1 माइनस y, फिर आपको y किसके पदों में लेके आना है, x के पदों में। वो कैसे लेके आओगे, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आ गई, y बराबर आ गया 1 माइनस x बटे x। अब आप y का मान यहाँ रखिए 1 माइनस x बटे x बटे 1 माइनस y के स्थान पर रखना है आपको 1 माइनस x बटे x, तो 1 माइनस x बटे x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ y बराबर मिलेगा 1 माइनस x बटे 2x माइनस 1। तो इस प्रकार से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है f ऑफ x बराबर cos log x। आपको तो बताना है f ऑफ x इंटू f ऑफ y माइनस 1/2 f x बटे y प्लस एफ एक्स इंटू वाई। देखिए आपको दिया है एफ एक्स बराबर आपको दिया है cos log x। आपको मान निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई का। तो मान रखिए एफ एक्स का मान क्या बताइए, cos log x इंटू एफ वाई का मान बताइए क्या है, cos log y माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई का मान बताओ क्या हो जाएगा, x को क्या पुट करेंगे x अपॉन y, तो ये हो जाएगा cos log x अपॉन y प्लस cos log x इंटू y। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आप चेक करेंगे कि इसका मान क्या रहा है। आगे स्वयं सॉल्व करेंगे। बताओ कैसे करेंगे, log x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, log x माइनस log y। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log x माइनस log y, और इसको क्या लिखेंगे cos log x प्लस log y। देखिए ये आपका बराबर हो जाएगा cos log x इंटू cos log y माइनस 1/2। इसको आप लिख सकते हो, पहले तो आप इसमें cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। cos c प्लस cos t का वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर स्वयं निकालेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले क्या रखेंगे, गॉफ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गॉफ निकालेंगे और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, गॉफ इनवर्स 27। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप साचारी नियम का खुद देखेंगे, करा दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको करा दिया है। तो देखिए आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपको दिया है एफ एक्स बराबर cos x प्लस 2। तो आपको ये बताना है कि इसका प्रतिलोम बिंदु आप f दे रखा है, आपको f दे रखा है r से r में। आपको फलन दिया है f जो कहां से कहां परिभाषित है, r से r में। तो आपको ये बताना है कि एफ एक्स बराबर cos x प्लस 2 इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया था किसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होता है यदि वो एक एकी और आच्छादक फलन हो। लेकिन यहाँ देखिए जो एफ एक्स का मान है अर्थात एफ के जो परिसर का मान है cos कहाँ से कहाँ होता है बताइए, -1 से लेकर cos x प्लस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से लेकर 1 तक। अर्थात इसका जो परिसर है एफ एक्स कहाँ से कहाँ बताइए, -1 से लेकर 1 तक। और इसका सहप्रांत क्या है, पूरी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सहप्रांत है और परिसर बराबर नहीं है, क्योंकि जो परिसर के अवयव हैं 1 से बड़े और -1 से छोटे वो इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो इसका जो प्रतिलोम विद्यमान है, प्रतिलोम है वो विद्यमान नहीं होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में विविध के वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे नहीं होंगे।
तो इसलिए आप उनको कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उनको यहाँ पर करा सकूँ। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।